नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर पी किम चौधरी। हमारा टॉपिक मैदान हम पढ़ रहे थे। हमने गंगा का मैदान पढ़ लिया था। अब हम ब्रह्मपुत्र का मैदान पढ़ेंगे। इसकी जो स्थिति देखते हैं, ब्रह्मपुत्र मैदान की स्थिति देखें तो यह हिमालय पर्वत और शिलांग हिमालय पर्वत व शिलांग पठार के मध्य स्थित है। उत्तर के मैदान का पूर्वी भाग है। इसका निर्माण देखते हैं तो ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों के जलोढ़ से इसका निर्माण हुआ है। और इसकी जो प्रसिद्धि, इसका कारण क्या है? यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा माजुली द्वीप स्थित है, और काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, और चाय के बागान, चावल या जूट उत्पादन किया जाता है। अन्य विशेषताएं देखते हैं तो 94 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा ब्रह्मपुत्र के मैदान को निम्न व उच्च असमों मैदानों में बांटती है। प्रमुख नदियाँ देखें तो ब्रह्मपुत्र व इसकी सहायक नदियों जैसे कि सुबनसिरी, मानस, लोहित, दिबांग आदि इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। नदियों द्वारा जो गुम्फित मांगों व नदी द्वीपों का निर्माण किया जाता है। इस तटीय मैदान देखें, इस पश्चिमी तट पर देखें तो कोंकण व मालाबार तट है, और पूर्वी तटीय मैदान में देखें तो उत्तरी सरकार व कोरोमंडल तट। पश्चिमी तटीय के मैदान में देखते हैं, इसका देखें इसकी स्थिति पश्चिमी घाट व अरब सागर के मध्य स्थित है, जो गुजरात से प्रारंभ होकर कन्याकुमारी के केप इसे कैमोरिन तक फैला हुआ है। और इसकी अधिकतम ऊंचाई गुजरात में नर्मदा ताप्ती नदी के करीब है। यह क्षेत्र प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी तटीय इसका निर्माण देखें तो इयोसीन काल में निमज्जन नदी अवसादों के निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है। इसका भौगोलिक उपभाग देखें तो गुजरात तट, उसके बाद कोंकण तट, उसके बाद कन्नड़ तट और उसके बाद मालाबार तट। ऊपर गुजरात से मालाबार तट तक इसका विस्तार है पश्चिमी तटीय मैदान का। और काठियावाड़ी तट, इसका विस्तार सर क्रीक से लेकर दमन तक है, और पश्चिमी तट पर सर्वाधिक चौड़ा तट है। जो काठियावाड़ तट है जो पश्चिमी तट पर सबसे चौड़ा तट है, और ये इसका विस्तार सर क्रीक से लेकर दमन तक है। कोंकण तट देखें, इसकी स्थिति उत्तर में दमन से दक्षिण में गोवा तक विस्तृत पश्चिमी तटीय मैदान का ये उपभाग है। इसका निर्माण सागरीय तरंग नदियों के निक्षेपण व निमज्जन से हुआ है। इसका महत्व देखते हैं क्या है। नदियाँ कौन कौन सी हैं? पिंजल, जुआरी, मांडवी इसकी जो नदियां हैं। और बंदरगाह देखते हैं, मारमू गांव बंदरगाह कोंकण तट पर है। कोंकण तट मारमा गांव बंदरगाह कोंकण तट पर है। और पुलिन देखें तो कलांगुर गोवा में है। मुंबई जो कि हाई पेट्रोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कन्नड़ तट, इसकी स्थिति गोवा से कर्नाटक के मैंगलोर तक विस्तृत पश्चिम तटीय मैदान का उपभाग है। निर्माण देखें, नदियों के निक्षेपण वह सागरीय तरंग से इसका निर्माण है। प्रमुख इसकी विशेषताएं देखते हैं। भारत का सबसे संकरा मैदान 8 किलोमीटर। नदियां शरावती, कालिंदी, नेत्रावती कन्नड़ तट पर नदियां हैं। ये सभी सीढ़ीनुमा पूर्वी डालों पर काजू, सुपारी, कहवा व काली मिर्च का उत्पादन किया जाता है। कन्नड़ तट पर पुलिन देखें तो कासरकोड व पुडुविडरी जो कि 12 ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का हिस्सा है। दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा होती है। प्रमुख बंदरगाहें देखें तो न्यू मैंगलोर इस पर बंदरगाह है। मालाबार तट, इसकी स्थिति मैंगलोर से कन्याकुमारी तक विस्तृत पश्चिमी तटीय मैदान का उपभाग है। इसका निर्माण देखें तो सागरीय तरंग व नदी निक्षेपण से उमजन से इसका निर्माण हुआ। प्रमुख इसकी विशेषताएं देखें तो नदियां इसमें पेरियार, फवा, कुनई, भरतपुजा से जो पश्चिमी की ओर प्रवाहित होती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की सबसे पहले यहीं पर आता है। मालाबार तट पर सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले यहीं पर आता है। फसल देखें तो महीने लेटेराइट होने के कारण रबड़, सिकोना, कहवा, गर्म मसाले व नारियल का उत्पादन किया जाता है। झील देखते हैं, कौन कौन सी झीलें हैं। यह क्षेत्रपक्ष जल बैक वाटर के लिए जाना जाता है, जो मूल रूप से लेगून क्षेत्र में होता है। लगून जिलों को केरल में कयाल कहा जाता है, और बेबनाड व अष्टमुदी कपाल है।
वेबनाड झील का पर वेलिंगटन नामक कृत्रिम द्वीप है। केरल में पुनामदा कयाल में नेहरू ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है। बंदरगाह देखें तो कोचीन बंदरगाह है। मैंगलोर तट की रेत पर मोजोजाइट, सिरकान व थोरियम जैसी आणविक खनिज हैं। पूर्वी तटीय मैदान देखें तो इसकी स्थिति उत्तर में गंगा के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी तक पूर्वी घाट व बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित इसका मैदान है। निर्माण देखें तो नवीन व टर्शियरी युग की जलोढ़ निक्षेपों से इसका निर्माण हुआ है। भौगोलिक उपभाग देखें तो उत्कल जो कि उड़ीसा में है, आंध्र कोरोमंडल तमिलनाडु में है। इसका जो पूर्वी तट देखें तो इसका उपभाग उत्कल उड़ीसा में, आंध्र कोरोमंडल जो कि तमिलनाडु में उत्तरी सरकार का भाग है। उत्तरी सरकार का भाग एक उत्कल उड़ीसा में, आंध्र कोरोमंडल जो तमिलनाडु में है। अब देखते हैं आंध्र काकीनाडा का मैदान। इसकी स्थिति बेरहामपुर से पुलिकट झील के मध्य स्थित पूर्वी तटीय मैदान के मध्य भाग इसकी स्थिति है। निर्माण कृष्णा गोदावरी डेल्टा से इसका निर्माण होता है। प्रमुख विशेषताएं देखें तो दोनों डेल्टा जमाओं के बीच स्थित कोल्लूरू झील जो कि आंध्र प्रदेश पुरानी तट रेखा को प्रदर्शित करती है। इस तट पर विशाखापत्तनम का प्राकृतिक पत्थर डॉल्फिन नामक चट्टान के पीछे सुरक्षित है। काकीनाडा एक मुसलीपत्तनम तट के अन्य प्रमुख पत्तन हैं। झीलें देखें तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित लेगून झील है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सीमा पर जो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर स्थित लेगून झील। पुलिकट कोल्लूरू झील जो कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य स्थित मीठे पानी की झील है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य मीठे पानी की झील कौन सी है? कोल्लूरू झील। बंदरगाह देखते हैं विशाखापट्टनम जो कि डॉल्फिन नामक चट्टान के पीछे स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। काकीनाडा और मुसलीपट्टनम और कृष्णा पट्टनम इसके बंदरगाह हैं। द्वीप देखें तो श्रीहरिकोटा इस पर द्वीप है। कोरोमंडल तट देखें तो इसकी स्थिति पुलिकट झील से कन्याकुमारी तक विस्तृत तटीय मैदान दक्षिणी भाग है। और निर्माण देखें सागरीय तरंग नदी निक्षेप उमजन की क्रिया से इसका निर्माण होता है। विशेषताएं देखते हैं लौटते हुए मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा वर्षा होती है। पेनार, मालर व वेगई जैसी झीलें तमिलनाडु के मैदान का निर्माण करती हैं। बंदरगाह देखते हैं चेन्नई, तिरुचिकोरिन व नागपट्टनम इसके जो बंदरगाह हैं। जो कोरोमंडल में इस बंदरगाह चेन्नई, तिरुचिकोरिन व नागपट्टनम इसके बंदरगाह हैं। पुलिन देखें तो मेरिना भारत का सबसे बड़ा पुलिन है। मेरिना भारत का सबसे बड़ा पुलिन है। और महाबलीपुरम व एडेन मन्नार की खाड़ी पाक जल संधि द्वारा प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं। अब देखें तटीय मैदान का महत्व देखते हैं। कृषि हेतु अत्यधिक उपयुक्त नदियों द्वारा लिए गए जलोद नीचे व डेल्टा की उपजाऊ मिट्टी विभिन्न प्रकार की फसल उगाई जाती हैं। प्रमुख फसलें चावल, नारियल, कॉफी इत्यादि। तटीय मैदान का महत्व देखें तो वहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं और प्रमुख फसलें चावल, नारियल, कॉफी इसकी फसलें होती हैं। खनिज देखें तो इस मैदान में अवसादी चट्टानों में खनिज तेल, केसी की बेसिन की बड़ी मात्रा में पाई जाती है। और केरल तट पर रेत की बड़ी मात्रा में मोनोजाइट है। परमाणु ऊर्जा के लिए उपयोग किया जाता है। गुजरात के नंबर नमक उत्पादन किया जाता है। अब देखें प्रायद्वीपीय पठार का वर्गीकरण देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार का वर्गीकरण देखें तो जिसमें पर्वत पहाड़ियाँ तो प्रायद्वीपीय में कौन कौन सी हैं? पर्वत और पहाड़ियाँ देखें तो अरावली पहाड़ियाँ, विंध्य रेंज पहाड़ियाँ, सतपुड़ा रेंज, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ये सभी पहाड़ियाँ हैं। और यदि पठार देखें तो मध्य उच्च भूमि और काठियावाड़ी पठार और दक्कन का पठार। इसमें मध्य उच्च भूमि दो भागों में बांटा जाता है, मध्य पठार व पूर्वी पठार। मध्य पठार में मेवाड़ का पठार आता है, मालवा का पठार आता है, बुंदेलखंड का पठार आता है, रीवा पन्ना का पठार ये सभी मध्य पठार के अंदर आते हैं। और पूर्वी पठार में देखें तो छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, दंडकारी का पठार, बुंदेलखंड का पठार ये पूर्वी पठार के अंदर आते हैं। अब देखें हैं तो दक्कन का पठार में आते हैं दक्कन, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, रायलसीमा का पठार ये सभी दक्कन का पठार के अंतर्गत आते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रेणी इसकी स्थिति विंध्यन बाडेर के मूल श्रेणियों के रूप में गुजरात से लेकर बिहार तक इसका विस्तृत है। और निर्माण इसका ब्रसोत पर्वत के पर्वत से इसका निर्माण हुआ, परंतु वर्तमान अवशिष्ट पर्वत बन चुका है। सर्वोच्च शिखर गुडविल पीक जो कि जैसे हम दावना शिखर जो कि 752 मीटर ऊंचा है। विशेषताएं देखें तो इसकी हिमालय प्रायद्वीपीय नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। हिमालय प्रायद्वीपीय नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य विंध्याचल पर्वत करता है। उत्तर व दक्षिण भारत में मध्य जल विभाजन करता है। इसके दक्षिण में अनशन के परिणाम स्वरूप नर्मदा ब्रश घाटी का निर्माण हुआ है। प्रमुख नदियाँ देखें तो नर्मदा, कैन, क्रमना, टोस इसकी जो प्रमुख नदियाँ हैं। खनिज देखें तो चूना पत्थर
जो सीमेंट उद्योग का उत्प्रेरक होता है। प्रमुख पहाड़ियाँ देखें तो जोबेर, बांडेर, कैमूर इसकी प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। सतपुड़ा पर्वत देखें, इसकी स्थिति राजपीपला इसकी स्थिति सतपुड़ा पर्वत की स्थिति देखें तो राजपीपला महादेव मेकाल श्रेणी के रूप में है। नर्मदा ताप्ती के अंश घाटियों के मध्य स्थित है। निर्माण बृहस्पति पर्वत के रूप में इसे, परंतु वर्तमान अवशिष्ट पर्वत बन चुका है। स्रोत शिखर धूपगढ़ 1380 मीटर ऊंचा है। अन्य विशेषताएं चट्टान, बेसाल्ट व ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। पहाड़ियाँ राजपीपला महादेव मेकले पहाड़ियाँ हैं। बुरहानपुर दर्रा बुरहानपुर में स्थित दक्कन में प्रवेश द्वार। ये बंगेलखंड, सदर बंगेलखंड का कैमूर, बारनेर, बुंदेलखंड, राजपीपला की पहाड़ियाँ गुजरात में। महादेव पर्वत धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी, मेकाल पर्वत अमरकंटक 1057, देवगुड 1030। ये बैतूल का पठार, सतमाला, यहाँ पर देख सकते हो कि दक्षिण भारत में जो नीलगिरी दोदा बेटा जो कि 2636 है। अनामलाई दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी 2695 मीटर। इलायची की पहाड़ियाँ, पालनी की पहाड़ियाँ, पचमलाई पहाड़ियाँ, सेवराय पहाड़ियाँ, जवाई पहाड़ियाँ, ये सभी दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ हैं। अब देखें चोटियाँ, धूपगढ़ पंचमंडी 1350 मीटर ऊंची मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। अमरकंटक 1065, नर्मदा सोन जोहिल का उद्गम स्थल है। अमरकंटक से नर्मदा सोन जोहिल का उद्गम स्थल है। इसका महत्व देखें तो खनिज व तांबा, इसका खनिज तांबा व कोयला, यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व पंचमढ़ी व अचान कुमार, पंचमढ़ी जैसे पर्यटन, अमरकंटक जैसी धार्मिक प्राकृतिक स्थल है। पश्चिमी घाट देखते हैं तो इसकी स्थिति उत्तर में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरद्वीप तक 1600 किलोमीटर के विस्तृत में प्रायद्वीप पठार का एक अंश कगार है। स्रोत सिक्के देखे थे अन्नामुडाई केरल में 2695 मीटर ऊंचा है। यह यूनेस्को विश्व विरासत स्थल व जैव विविधता के लिए हॉटस्पॉट है। अन्य विशेषताएं देखें तो प्रायद्वीप भारत की लगभग सभी बड़ी नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि का उद्गम इसी स्थल से होता है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल व जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। चट्टान देखें तो आर्किन, धारवाड़ व दक्कन ट्रेप की चट्टानें का विस्तार है। खनिज लोहे एशिया की बहुलकता है। विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में इसका विस्तार है ही। अन्य नाम सह्याद्री और प्रायद्वीप भारत की महान कगार कहते हैं। इसमें पश्चिम घाट की बात कर रहे हैं। निर्माण प्रायद्वीप भारत के गोंडवाना लैंड से अन्य गोंडवाना से अलग होने के कारण अंश कगार के रूप में जाना जाता है। प्रमुख पहाड़ियाँ देखें तो हरिश्चंद्र, नीलगिरी, अनामलाई, पलानी, इलायची, अगस्त्यमलाई सभी इसकी पहाड़ियाँ हैं। दक्षिण में उत्तर की ओर जाने पर ऊंचाई कम होती है। दक्षिण से उत्तर की ओर जाने में ऊंचाई कम होती है। यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। सदाबहार वन व जैव विविधता पाई जाती है। नीलगिरी अगस्त्यलाई जैव आरक्षित क्षेत्र तथा साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है। जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र है। हिल स्टेशन देखते हैं। हिल स्टेशन कोडाई कनाल तमिलनाडु पलानी पहाड़ी पर स्थित है। ऊंटी देखें तो तमिलनाडु नीलगिरी पहाड़ियाँ पर ऊंटी तमिलनाडु की जो नीलगिरी पहाड़ियाँ पर हैं और कोडाई कनाल तमिलनाडु की जो पलानी पहाड़ियाँ पर है। प्रमुख चोटियाँ देखें तो अन्नामुडी जो कि अन्नामलाई पहाड़ी केरल में 2695 मीटर ऊंची हैं। दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में 2637 मीटर हैं। नागरकोइल इलायची पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। इलायची पहाड़ियाँ कहाँ पर? तमिलनाडु में, वहाँ पर नागरकोइल। प्रमुख दरिया देखें तो थाल, भोर, पाल, या तिंद्र हैं। थाल घाट जो कि मुंबई को नासिक से जोड़ता है। भार जो कि नासिक को पुणे से जोड़ता है। पाल घाट कोच्चि केरल, कोयम्बटूर तमिलनाडु या पूर्वी राजस्थान को पूर्वी पश्चिम घाट को जोड़ते हैं। सिनकोटा तिरुवनंतपुरम केरल, मदुरई तमिलनाडु को जोड़ता है। इसके महत्व देखते हैं। प्रमुख पर्यटन स्थल लोनावाला, खंडाला, पंचगनी और थानेरान, ऊंटी व कोडाई कनाल आदि इनका पर्यटन के
की दृष्टि देखें तो इसका महत्व है। बकेश्वर, महाबलेश्वर जो क्रम से गोदावरी कृष्णा नदी के उद्गम स्थल हैं और धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नीलगिरी व अगस्त जैसे जैव आरक्षित क्षेत्र व साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। 2012 में यूनेस्को द्वारा पश्चिमी घाट को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून की पवनों को रोककर वर्षा सुनिश्चित करता है। पाल घाट पलक्कड़ गेप पश्चिम घाट में तमिलनाडु केरल राज्यों के बीच स्थित है और पर्वत दर्रा उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियों और दक्षिण और नील अनामीलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। तमिलनाडु में कोयम्बटूर को केरल से पलक्कड़ से जोड़ता है। थाल घाट जो कि थाल घाट जिसे थूल घाट या कसरा घाट भी कहा जाता है, जो कि मुंबई नासिक मार्ग में स्थित है। भोर घाट एक पहाड़ी मार्ग है जो रेलवे के पलासधारी और खंडेला के बीच महाराष्ट्र सड़क पर खोपोलियन खंडाला के बीच स्थित है। यह घाट मुंबई से पुणे तक बिछाई गई भारतीय महाद्वीप रेलवे का बड़ा हिस्सा है। चिनकोटा दर्रा देखें तो मदुरै और कोट्टायम पश्चिम घाट में स्थित है और तमिलनाडु के मदुरै शहर से केरल में कोट्टयम जिले के साथ जोड़ता है। पूर्वी घाट देखें तो इसकी स्थिति महानदी के दक्षिण में उत्तर पूर्व दिशा में पूर्वी घाट देखें तो इसकी स्थिति महानदी दक्षिण में उत्तर पूर्व दिशा दक्षिण में पश्चिम दिशा की 1300 किलोमीटर नीलगिरी पहाड़ियों तक विस्तार। इसका विस्तार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र में इसका विस्तार है। स्रोत शिखर देखें तो जिंदागद्दा जो कि विशाखापट्टनम में 1690 मीटर ऊंचाई। प्रमुख पहाड़ियाँ देखें तो पूर्वी घाट नदियाँ पर अत्यधिक अपरदित हैं, जिसमें ये पहाड़ियाँ विभक्त हो चुका है। आंध्र प्रदेश में देखें तो अन्नामलाई, वेनुकोटा, पालकोटा ये सभी आंध्र प्रदेश की पहाड़ियाँ। तमिलनाडु की पहाड़ियाँ देखें तो जावडी, कोलाईमलाई, पचमलाई, सेवराई जो कि याराडा हिल स्टेशन, गोडुमलाई, मेलागिरी, कोवरी और पन्नार नदी के मध्य चंदन वनों के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख चोटियाँ देखें तो स्रोत जिंगागड्डा जो कि विशाखापट्टनम 1690 मीटर ऊंची चोटी है। द्वितीय महेंद्रगिरी जो कि उड़ीसा में है। अन्य विशेषताएं देखें तो यह पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम ऊंचाई पर परंतु अधिक चौड़ा है। पूर्वी घाट पहाड़ी पर मध्यवर्ती भाग ऊंचा व उत्तर व दक्षिण की अपेक्षा कम ऊंची हुआ है। प्रमुख नदियां देखें तो महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो पूर्वी घाट की अनेक खंडों में बैठती हैं। खनिज देखें तो मैग्नीज व बॉक्साइट, चूना पत्थर पाया जाता है। वनस्पति पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। अब प्रायद्वीपीय पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार हम 3 भागों में बटा मध्य उच्चभूमि काठियावाड़ दक्कन। दक्कन में जो कर्नाटक का, महाराष्ट्र का, तेलंगाना और रायसीलमा की पठार दक्कन का पठार है। मध्य पठार में देखें तो मेवाड़, मालवा और बुंदेलखंड, रीवा, पन्ना मध्य पठार का। पूर्वी घाट का छोटा नागपुर, मेघालय, दंडकारी के बंगेलगढ़ ये पूर्वी पठार है। इसके बारे में पढ़ते हैं आगे। दक्कन का पठार इसकी स्थिति त्रिभुजाकार पठार है। पूर्वी व पश्चिमी घाटों में सतपुड़ा में मेकाल राजमहल पहाड़ियों के मध्य जो 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसका निर्माण देखें तो क्रिटेशियस युग में दरारी ज्वालामुखी उद्गम से इसका निर्माण हुआ है। विशाल चट्टानें पाई जाती हैं। इस आच्छादन से जो काली मिट्टी रंगों का निर्माण होता है। प्रमुख विशेषताएं देखें तो पठार अलावा की सीढ़ीनुमा परतदार निक्षेपों के कारण दक्कन ट्रैप कहा जाता है। कुछ स्थानों पर नदियों ने पठार को काटकर अजंता, बालाघाट व हरिश्चंद्र जैसी श्रेणियों का निर्माण किया है। चट्टानें देखें तो जीवाश्म रहित ग्रेनाइट व नीच बेसाल्ट, चूना पत्थर, कार्टेज इसकी चट्टानें हैं। प्रमुख पहाड़ियाँ देखें तो बाबा बुदान, चंद्रगिरी, बाला घाट इसकी प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। प्रमुख चोटियाँ देखें तो मुलानगिरी व कुद्रेमुख इसकी प्रमुख चोटियाँ हैं। प्रमुख नदियाँ देखें तो कृष्णा, गोदावरी, कावेरी पश्चिम से पूर्व की ओर बहकर पठार की दाल को प्रतिबंधित करती है। अब कर्नाटक का पठार देखें। इसकी दक्कन के पठार का कर्नाटक में स्थित उपभाग है। सीमा पठार उत्तर में महाराष्ट्र पठार, दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियाँ, पूर्व में तेलंगाना के पठार, पश्चिम घाट से घिरा हुआ है। कर्नाटक पठार पश्चिम भाग को मलनाड कर्नाटक पठार के पश्चिम भाग को मलनाड कहा जाता है। प्रमुख चोटियाँ देखें तो मुलानगिरी, सुरोज
जो कि कुंद्रमुख हैं। चोटी देखें तो बाबा बुदान की पहाड़ियों पर है चोटी। खनिज देखें तो कुंद्रमुख व बाबा बुदान की पहाड़ियों पर पाए जाने वाला लोहा एशिया जापान भेजा जाता है। और देखें तो कोलार गोल्ड माइन भी यहीं पर स्थित है। नदियाँ देखें तो कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, शरावती जैसी नदियों का उद्गम स्थल यहीं पर होता है। और शरावती व वरही नदियों पर जोग व कुचिकल जैसे जलप्रपात यहीं से कर्नाटक पठार में स्थित है। महाराष्ट्र की पठार की बात करें तो इसकी स्थिति कोंकण तट के सह्याद्री को छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में है। अधिकांश क्षेत्र दक्कन में पाया जाता है। महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत बालाघाट, श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, सतमाला पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। महाराष्ट्र पठार को पुनः 5 सूक्ष्म इकाइयाँ बांटा जाता है। इसमें अजंता की पहाड़ियाँ, गोदावरी की पहाड़ियाँ, अहमदनगर, बालाघाट की पहाड़ियाँ, भीमा बेसिन व महादेव उच्च भूमि। तेलंगाना का पठार देखें तो रायसीला जो कि तेलंगाना है। तेलंगाना पठार आंध्र प्रदेश व रायसीला तेलंगाना आंध्र प्रदेश में स्थित प्रायद्वीपीय पठार का उपभाग है। कृष्णा नदी इसे 2 भागों में विभाजित करती है। उत्तरी भाग तेलंगाना का पठार तेलंगाना में, दक्षिणी भाग रायसीला का पठार जो कि आंध्र प्रदेश में है। दंडकारिये का पठार देखें तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में विस्तृत प्रायद्वीपीय पठार का उपभाग है। दंडकारिये उड़ीसा व काला हांडी और छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र इसी पठारी का हिस्सा है, जो क्रम से भूख व नक्सलवाद से प्रभावित है। जो दंडकारिये का पठार भूख व नक्सलवाद से प्रभावित है। यह खनिज संपदा से संपन्न पठार है, परंतु भ्रष्टाचार, नक्सलवाद, खनन, खापियाँ इत्यादि की गरीबी है। दंडकारी पठार देखें तो दंडकारी उच्च भूमि जो कि बस्तर का पठार, दंडकारी घाटी जो काला हांडी का पठार है। नदियाँ देखें तो सबरी व इंद्रावती नदियाँ बहती हैं। वनस्पति संघन व आर्द्र पर्णपाती वनस्पतियों में विशेषताएं देखें तो लोहे एशिया के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बेलाडीला का क्षेत्र, जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र, साल व सागौन जैसी इमारती लकड़ी यहाँ पर पाई जाती हैं। केंद्र सरकार द्वारा इस क्षेत्र के विकास हेतु 1998 में दंडकारिये नियम लागू किया गया और परियोजना एवं दंडकारिये विकास प्राधिकरण का गठन भी किया गया और इसकी असफलता के कारण इसी क्षेत्र में है। केंद्रीय मध्य उच्च भूमि देखें तो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय का पठार होता है। प्रमुख पठार मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, गिलगढ़, छोटा नागपुर, शिलांग पठार। केंद्रीय मध्य उच्च भूमि का प्रमुख नदियां चंबल, दामोदर, स्वर्णरेखा नदी, केन, वायत, ये तो प्रमुख नदियां हैं इसकी। मालवा का पठार देखें तो इसकी स्थिति अरावली, विंध्य पर्वत श्रृंखला की मध्य स्थित, जिसका अधिकांश भाग मध्य प्रदेश राज्य में है। मालवा का पठार का अधिकांश भाग कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में। निर्माण देखें तो क्रेटेशियस युग की दरारी ज्वालामुखी उद्दोलन से इसका निर्माण हुआ। प्रमुख नदियां चंबल, बेतवा, पार्वती, काली सिंध, केन इसकी प्रमुख नदियां। अन्य विशेषताएं देखें तो काली मिट्टी की प्रचुरता पाई जाती है। भोपाल, बेतवा, पार्वती नदी के द्वाब स्थित है। मालवा पठार पर उर्मिल मैदान मिलते हैं। पठार के उत्तरी भाग को चंबल और इसकी सहायक नदियां बीहड़ खंडा के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह भारत का सर्वाधिक गली अपर्तन क्षेत्र है। बुंदेलखंड का पठार देखें तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के में विस्तृत प्राचीन पठारों में से एक है। प्री कैम्ब्रियन युग से निर्मित प्राचीन भूमि आर्किन की चट्टानें पाए जाते हैं और नीच व ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। नदियां देखें तो बेतवा, केन, सिंध, दसान प्रमुख नदियां हैं। बंगेलखंड का पठार देखें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में विस्तृत प्रायद्वीपीय पठार का एक उपभाग है। ये मैकाल पर्वत के उत्तर में बुंदेलखंड के पूर्व में स्थित है और महानदी व सोन नदी के मध्य जल विभाजन का कार्य कौन करता है? बंगेलखंड का पठार करता है। महानदी व सोन नदी के मध्य जल विभाजन का कार्य बंगेलखंड का पठार करता है। यह मैकाल पर्वत के उत्तर व बुंदेलखंड पठार के पूर्व में स्थित है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में विस्तृत प्रायद्वीपीय पठार का उपभाग है। छोटा नागपुर का पठार देखें तो इसकी स्थिति मुख्य रूप से झारखंड, आंशिक रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में इसका प्रायद्वीपीय भारत का उपभाग है और यह खनिज समृद्ध क्षेत्र है, जिस कारण से भारत का रूर क्षेत्र भी कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार को भारत का कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? रूर क्षेत्र भी कहा जाता है। नदियां देखें तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार में स्थित है। यह ब्रज घाटी में बहती है और देश की प्रसिद्ध व कोयला पट्टी दामोदर महानदी के क्षेत्र में पाई जाती हैं। स्वर्णरेखा नदी देखें, स्वर्णरेखा हुरुंड जलप्रपात है। महानदी, सोन नदी हैं। चट्टानें देखें तो आर्किन, धारवाड़, गोडवाड़ पर ग्रेनाइट नीच की चट्टानें पाई जाती हैं।
दामोदर नदियाँ पाई जाती हैं, स्वर्णरेखा नदी पाई जाती है, महानदी पाई जाती है इस छोटा नागपुर पठार में। खनिज देखें तो खनिज संपन्न क्षेत्र भारत का रूर क्षेत्र, छोटा नागपुर पठार लोहे एस कोयला मैग्नीज पाया जाता है। रानीगंज व धनबाद कोयला हेतु प्रसिद्ध है। इसका महत्व देखें, खनिज संपदा की बढ़ोतरी के कारण से भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है। यह भारत के 8 प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में से एक इस क्षेत्र में स्थित स्टील सिटी और भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर स्थित है। यदि छोटा नागपुर पठार देखें तो इसमें रांची का पठार, हजारीबाग पठार, राजमहल की पहाड़ियाँ स्थित हैं। मेघालय शिलांग कारथी एवलोंग का पठार, मीकर की पहाड़ियाँ देखें। इसकी स्थिति मेघालय असम में स्थित प्रायद्वीप पठार का सबसे पूर्वी हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार भारत में मालवा में अंश जो कि गारो राजमहल भ्रंश द्वारा अलग होता है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को कार्यो एवलोंग का पठार कहा जाता है। प्रमुख पहाड़ियाँ देखें तो मेघालय जो कि गारो खासी जयंतियाँ इसकी प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। असम देखें तो मिकिर रंगमा इसकी जो असम में तो देखें तो मिकिर रंगमा पहाड़ियाँ हैं। मेघालय में देखें तो गारो खासी की पहाड़ियाँ हैं। इसका महत्व देखते हैं कि विश्व में सर्वाधिक वर्षावार क्षेत्र जो कि मानसीराम और चेरापूंजी हैं और जहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। और गारो पहाड़ी पर नोक्रेन यूनेस्को जीव आरक्षित क्षेत्र है। और ग्रेनाइट नीच जैसे चट्टानें, लोहे ऐसे कोयला जैसे खनिज पाए जाते हैं। अन्य तथ्य देखते हैं, स्रो चोटी शिलांग चोटी जो जिसकी ऊंचाई 1965 मीटर है और मेघालय की राजधानी शिलांग जो कि खासी पहाड़ियों के निकट है। मेघालय की जो पहाड़ी शिलांग है जो कि खासी की पहाड़ी के निकट स्थित है। काठियावाड़ी का पठार देखें तो इसकी स्थिति गुजरात के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। गुजरात के दक्षिण पश्चिम में स्थित है काठियावाड़ी की स्थिति काली मिट्टी का क्षेत्र है और गिर पहाड़ियाँ एशियन शेर पाए जाते हैं। और महत्व देखें तो खनिज पर्यटन जलवायु की दृष्टि से इसका महत्व है। कृषि संपदा प्रदेश है और नदियाँ पाई जाती हैं। ऊर्जा भी आर्थिक महत्व है, सामाजिक सांस्कृतिक इसके महत्व हैं। समरी देखते हैं, इयोसीन वृहद हिमालय का निर्माण प्रारंभ हुआ। ओलिगोसीन वृहद हिमालय का निर्माण पूर्ण हो चुका। मायोसीन इस काल में मध्य हिमालय का निर्माण प्रारंभ हुआ। प्लायोसीन उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। मिजो की पहाड़ियों को लुसाई पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। बराक नदी मणिपुर और मिजोरम की मुख्य नदियाँ। बराक नदी मणिपुर मिजोरम की मुख्य नदियाँ हैं। मणिपुर घाटी में लोकटक झील स्थित है। मिजोरम मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है। असंगत चट्टानें पाई जाती हैं। पठार प्रचुर मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती हैं। कपास, दलहन, अन्य फसलों हेतु खेती की जाती हैं। साथ ही चंबल, नर्मदा जैसी नदियां सिंचाई व अन्य गतिविधियों में भी सहायक हैं। पर्णपाती और कहीं कहीं सदाबहार वन पाए जाते हैं और इसे सागवान, चंदन, रोजवुड जैसी लकड़ियां भी पाई जाती हैं। नीलगिरी, पंचमढ़ी, अमरकंटक जैसी आजीव आरक्षित क्षेत्र हैं। ऊंटी, पंचमढ़ी, कोलाई कनाल, महाबलेश्वर, माउंट आबू जैसे पर्यटन स्थल के लिए प्रायद्वीप पठार की अनेक जनजातियां निवास करती हैं। थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको बहुत ही कम टाइम में इतना मैटर दिया जा रहा है।